मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। ये लोग इलाके की समस्याओं के मुद्दे पर नगर निगम का घेराव करने निकले और हंगामा करने लगे। पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए नगर निगम के दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी परवाह नहीं की और कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। पानी की मोटी धार की वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता तितर बितर हो गए, लेकिन जो लोग बैरिकेड पर बैठे थे वो नहीं हटे। फिर क्या था, पुलिस ने उन पर लगातार पानी की बौछार की, जिसकी वजह से एक प्रदर्शनकारी सड़क पर गिर गया, लेकिन गिरने के बाद भी वो सड़क से नहीं हटा और भीगता रहा। इससे पहले पुलिस ने पूरी कोशिश की कि बात न बढ़े, जिसके लिए उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कई बार बैरिकेड से उतरने की भी अपील की। लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ये ठान कर आए थे कि वो पुलिस की कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पानी की बौछार रुकते ही वो फिर से आगे बढ़ने लगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया और लाठियां लेकर उनके सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया और केवल उन्हें डराया। पुलिस की यह तरकीब काम भी आई, क्योंकि डंडे के डर से हंगामा करने वाले भाग खड़े हुए। लेकिन जितनी देर वो वहां रहे, उतनी देर नगर निगम में काम से आने वाले आम लोगों को परेशानी हुई। यूपी के मिर्जापुर में रास्ते के विवाद में पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसमें एक महिला घायल हो गई। बाद में इस घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिनमें एक तस्वीर में कुछ महिलाएं मकान के सामने मजदूरों से खुदाई करवा रहे एक आदमी का विरोध करती दिखी। तभी उस आदमी ने एक महिला को जोर से धक्का दे दिया और उसे मारने के लिए फावड़ा उठा लिया। लेकिन इसके बाद भी उस महिला ने विरोध जताना बंद नहीं किया, जिसके बाद उस आदमी ने महिला को फिर धक्का देकर गिरा दिया और तो और उसे मारने के लिए वो घर से डंडा तक मंगवाने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाएं उसके सामने डटी रहीं, जिससे उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो इस बार विरोध कर रही बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने लगा। रोकने पर उसने दूसरी महिला को भी धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो महिला रोने लगी। बाद में उन महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवा दिया। मैंने बोली क्यों रास्ता लॉक कर रहे हो, हमारे पास एक ही रास्ता है। इतने में हमको मारने लगा, पटक पटक के पूरा हमारा हाथ फाड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल को निशाना बनाने के इरादे से आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। उनके निशाने पर सीआरपीएफ की गाड़ियां थीं, लेकिन आतंकियों का प्लान नाकाम हो गया और इसकी चपेट में दूसरी गाड़ियां आ गई। धमाके से उन गाड़ियों के परखचे उड़ गए। पास की कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। खबर है कि सुरक्षा बल ने भी बाद में हवा में गोलियां चलाईं। इसके साथ ही पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। घटना वाली जगह पर भी कई जवानों को तैनात कर दिया गया। बाद में जांच टीम भी वहां पहुंची और अपने काम में जुट गई। मध्य प्रदेश के धार से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल परिसर में खड़ी एक खाली बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसने थोड़ी ही देर में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बस आग की लपटों में घिरी दिखाई दी और उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। स्कूल बस में आग लगने की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड को उसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई और फिर थोड़ी ही देर में उसे पूरी तरह बुझा लिया गया। पुदुचेरी में चुनाव से ठीक पहले वहां की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। News18.com की रिपोर्ट है कि कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक के अयोग्य घोषित होने की वजह से नारायणसामी सरकार पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अब 30 सदस्यों वाली पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस के केवल 10 और उसकी सहयोगी डीएमके के 4 विधायक रह गए। यानी नारायणसामी सरकार के पास 14 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से कम है। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस पर यह संकट राहुल गांधी के पुदुचेरी दौरे से ठीक एक दिन पहले आया। वो वहां होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने पहुंचने वाले हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक साथ चुनाव हो सकता है, जिसकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने 74वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली पुलिस ने किंग्सवे कैंप में अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पुलिस वालों का सम्मान भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भिजवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि योग और ध्यान से तनाव से निपटा जा सकता है।
ये बात उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। सहज मार्ग के जरिए आप लोगों को स्फूर्त और आध्यात्मिक ढंग से स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों पर निगरानी के लिए एक संस्था बनाने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली अहमदाबाद में होने वाले अगले 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे। वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, इसलिए स्वदेश लौट रहे हैं। किसान आंदोलन का फायदा उठाकर कांग्रेस हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जो ये कह रहे हैं कि किसान के हक की बात करते हैं, तो उस बात की क्लैरिटी जो है वो विधानसभा में हो और ये भी पता चले कि कौन किसानों के हक में एमएलए खड़ा है और कौन उसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि कांग्रेस विधानसभा में मुंह की खाएगी। तो कह रहा हूँ लाई, कांग्रेस तो लोकसभा में भी लाने का काम कर रही थी, कहाँ गई? विधायक बिल्कुल। अफ्रीकी देश लीबिया के कुछ इलाकों में 15 सालों बाद हुई बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी। सालों बाद हुई इस बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद पड़ गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जिसका मजा लेने के लिए इलाके के लोग परिवार के साथ घरों से बाहर निकल आए। वहां से आई एक तस्वीर में कई बच्चे बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते दिखाई दिए। बच्चों के साथ बड़े भी बर्फबारी का मजा लेने में पीछे नहीं रहे। वहां रहने वाले कुछ लोगों ने इस बर्फबारी को देश के लिए शुभ बताया। खैर इंशाअल्लाह बदरत खैर अला वतनना वबतौहीद मुअस्ससातना वबतौहीद वतनना। कुछ बच्चों ने स्नोमैन बनाकर सालों बाद हुई इस बर्फबारी का स्वागत किया। कुछ लोग आसमान से रुई की तरह गिरती सफेद बर्फ के बीच तस्वीर खिंचवाने में जुटे रहे, जबकि कुछ लोग बर्फबारी को अपने कैमरे में कैद करते दिखाई दिए। इसी तरह की कुछ दूसरी तस्वीरों में भी इलाके के लोग बर्फबारी का मजा लेते रहे। पिछले 2 दिन से कहर ढा रहे बर्फीले तूफान ने तुर्की को पस्त कर दिया। वहां के मौसम विभाग ने ज्यादातर इलाकों में इस हफ्ते तक भारी बर्फबारी होने का अनुमान जताया और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज और बर्फीली हवाएं चलने की चेतावनी भी दी। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पूरा शहर सफेद चादर में ढका नजर आया। सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी पर बर्फ के मोटा ढेर जमा हो गया, जिसके बाद एक आदमी उसे साफ करने में जुटा दिखा। आसमान से ली गई तस्वीरों में तो सभी इमारतों पर बर्फ बिछी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी छतों को सफेद रंग से पोत दिया हो। हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले और इस मौसम का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत कर कुछ लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया। आरोप है कि शिवसेना के लेटर हेड पर धमकी भरा खत सांसद के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर मिला। इस खत में उन्हें शिवसेना के खिलाफ बोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। सांसद नवनीत राणा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। एक पत्र मिलता है मेरे घर के बाहर और उसमें बहुत सारी धमकियां देते हैं कि जिस चेहरे को लेके इतना घमंड है उस चेहरे पे एसिड डाल के कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी, इस तरीके से, और विधायक राणा को भी बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, उसे भी मारेंगे। अगर तुमने फिर से अपना मुंह ठाकरे सरकार के बारे में खोला तो आपको कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके धमकियों का एक पत्र मुझे मिला है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कम खर्च में उन्हें एसी में सफर का मजा देने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि पंजाब में कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में AC 3 इकोनॉमी कोच तैयार किया गया, जिसके डिजाइन को ट्रेन की सुरक्षा के मानक तय करने वाली संस्था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी लेने के लिए लखनऊ भेजा गया है। बताया गया कि इस साल रेलवे की करीब 250 AC 3 इकोनॉमी कोच बनाने की तैयारी है। खास बात यह कि इसमें सफर का किराया AC 3 कोच से कम होगा, क्योंकि नए कोच में सीटों की संख्या बढ़ाकर 72 से 83 कर दी गई है। इस कोच में दिव्यांगों के लिए चौड़े दरवाजे रखे गए हैं ताकि व्हील चेयर को अंदर तक लाया जा सके। यही नहीं, हर सीट के साथ खाने पीने की टेबल और फोन चार्जिंग का इंतजाम भी किया गया है। खबर है कि रेलवे की कई ट्रेनों में स्लीपर क्लास के कुछ कोच हटाकर AC 3 इकोनॉमी कोच लगाने की योजना है। मध्य प्रदेश के देवास में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह हादसा जिस जगह हुआ वहां आसपास कई दूसरी इमारतें भी थी, जिनके बीच से अचानक आग की इतनी तेज लपटें उठने लगी कि लोग बुरी तरह घबरा गए। धुएं के गुबार ने लोगों को और डरा दिया। फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। इसके बाद तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसकी खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची।
हादसे वाली जगह पर केमिकल से भरे कई ड्रम रखे हुए थे, जिन पर दमकल कर्मचारियों ने सबसे पहले पानी की बौछार की ताकि उन धमाकों को रोका जा सके। इसके बाद उन्होंने कुछ ही घंटों में आग को पूरी तरह बुझा लिया। बताया गया कि आग फैलते ही फैक्ट्री में मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए। अभी तक किसी तरह की कोई जान माल की कोई हानि की सूचना नहीं है। इस भीषण आग के बुझने तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड त्रासदी में चमोली जिले के तपोवन टनल में लगातार जारी रेस्क्यू के काम को बारीकी से जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंच गई। इस टनल में कीचड़ तो पहले से ही था, लेकिन अब पानी और बढ़ने लगा है, जिस वजह से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में आ रही दिक्कतें और बढ़ गई। लेकिन राहत बचाव दल की टीमें बिना थके अपने काम में जुटी हैं, जिसे बेहद करीब से देखने के लिए न्यूज़ 18 की टीम टनल के अंदर पहुंची और उन परेशानियों को जानने की कोशिश की जिनसे बचाव कर्मी जूझ रहे हैं। तो मलबा था, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू काम में दिक्कत हो रही है। टनल के अंदर मशीनों की मदद से मलबे को निकालकर बाहर फेंकने का काम जारी है, लेकिन मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। जितना माल निकालते हैं उससे ज्यादा वहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाता है। बैराज की तरफ जमा हुए पानी को भी पंप के जरिए निकालने की तैयारियों में रेस्क्यू टीम जुटी है, क्योंकि यही पानी टनल में जा रहा है जो फंसे हुए लोगों को निकालने का काम और मुश्किल बना रहा है। महाराष्ट्र से महिला सांसद को खत के जरिए मिली धमकी। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने खत के जरिए उन्हें धमकी मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की दिल्ली पुलिस से शिकायत की। नवनीत राणा का आरोप है कि शिवसेना की लेटर हेड पर लिखे खत में उन्हें लोकसभा में शिवसेना के खिलाफ नहीं बोलने की हिदायत दी गई और ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आपको कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करके धमकियों का एक पत्र मुझे मिला है। पश्चिम बंगाल के हुगली में घर में अचानक धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि बम बनाने के समय धमाका हुआ, जिसमें एक आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कमरे में संदिग्ध हालात में एक लड़का और एक लड़की का शव बरामद हुआ। आरोप है कि किसी बात से खफा लड़के ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की और बाद में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव के पास से हथियार भी बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की परेशानी बढ़ गई। किसानों ने बताया कि ओला गिरने और तेज हवा की वजह से उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के सीहोर में वन विभाग के एक अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में ये अधिकारी रिश्वत लेते दिखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। तो हमने जांच के लिए एसडीओ को बोल दिया है, मौके पे जाके जांच करें। उत्तराखंड की टिहरी में आयोजित टिहरी झील महोत्सव में पहले दिन काफी तादाद में सैलानी पहुंचे। महोत्सव में पहुंचे लोग झील में नाव पर घूमते दिखाई दिए, जबकि कई लोग पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग, एमटीबी बाइक रेस में शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में गिरफ्तारी हुई है, एक और शख्स गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराता नजर आ रहा था, तो तलवार लहराने का इस पर आरोप था और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या भूमिका इसकी रही थी और कहां से गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, इसका नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है, स्वरूप नगर का रहने वाला है, एसी मैकेनिक का ये काम करता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के दिन लाल किला पर जो हिंसा हुई थी, उस दौरान लाल किले के प्राचीर पर सबसे आगे तलवार लहराता हुआ यह शख्स नजर आ रहा था और पुलिस पर हमला करने का भी इसके ऊपर आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसके घर से 2 तलवार भी बरामद की गई है, जो इसने लाल किला हिंसा में इस्तेमाल करी थी, वहां पर पुलिस बल को डराने के लिए। और वहां पर एक तरीके से लाल किले के प्राचीर पर जिस तरह से उपद्रव मचाया गया था, उस पूरे मामले में 2 तलवारें भी इसकी बरामद की गई है। इसने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए ये रेडिकलाइज हुआ था। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से पोस्ट लगातार फेसबुक पे आ रहे थे, उसी को देखकर ये रेडिकलाइज हुआ और स्वरूप नगर से ये तलवार लेके वहां पर 26 जनवरी हिंसा में पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी के ये मायने भी निकाले जा सकते हैं कि जिस तरह से लगातार टूलकिट मामले को बनाया गया, टूलकिट को एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, इसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए कई लोग रेडिकलाइज हुए और जो लाल किला हिंसा में शामिल हुए, जो प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो भी वहां पर पहुंचे और उन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए उकसाया गया था। उसी में मनिंदर सिंह एक शख्स था जिसकी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल आनंद, तो ये बड़ी कामयाबी भी कहा जाएगा, लेकिन अब मनिंदर की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नामों का खुलासा भी होगा।
जी देखिए, बिल्कुल होगा। इस पूरे मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, जो लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड था। इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने लाल किले के प्राचीर पर झंडा लहराया और एक तरीके से कहीं ना कहीं जो देश की संप्रभुता है उसको उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। इसी मामले में क्राइम ब्रांच की एसआईटी लगातार तफ्तीश कर रही है। गुराड़ी से भी करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, तो आनंद तिवारी बड़ी खबर देते हुए, मनिंदर गिरफ्तार हुआ है लाल किले पर, इसने सबसे आगे ये था तलवार के साथ, और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 14 क्विंटल ड्रग्स की खेप को आग के हवाले कर दिया गया। वहां की सरकार ने पिछले काफी समय से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और इस अभियान के तहत ड्रग्स की जो खेप पुलिस को अब तक बरामद हुई उसे उसने जलाकर राख कर दिया। राजधानी तेगुसिगाल्पा में शहर से दूर एक सुनसान जगह पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इससे पहले पूरी सुरक्षा के बीच ड्रग्स के सभी पैकेट जमीन पर रखे गए, जिसके बाद अधिकारियों ने उनकी गिनती की और फिर आगे की कार्रवाई की। गुजरात के गोधरा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 उम्मीदवार आपस में ही भिड़ गए। ये पूरा विवाद नामांकन वापस लेने के मुद्दे पर हुआ। पार्टी के एक उम्मीदवार ने अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया, जिसकी दूसरे उम्मीदवार ने ये कहते हुए पिटाई शुरू कर दी कि उसने ये बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए किया। मारपीट कर रहे उम्मीदवार को वहां मौजूद लोग और पुलिस वाले खींचकर किनारे ले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर दौड़ता हुआ उस आदमी की तरफ गया, जिसे लोगों ने बीच में ही रोक लिया और उसे वहां से जाने को कहा। गुजरात में 21 और 28 फरवरी को 2 चरणों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना पर सार्क देशों की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को न्योता दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के मुद्दे पर यह बैठक होने वाली है और पाकिस्तान को न्योता दिया गया है। सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान को न्योता मिला है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान को न्योता दिया है और इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है और ऐसे में इसमें पाकिस्तान को आमंत्रित करना, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर कोरोना के चलते हालात खराब हैं, जबकि भारत दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा है वैक्सीन के जरिए। और ये सार्क देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसमें भारत ने पाकिस्तान को भी बुलाया है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है और पाकिस्तान को न्योता, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत ने इस बैठक को बुलाया है और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी सार्क देशों के प्रमुखों की बैठक बुलाई थी कोरोना से निपटने के लिए, और उसके बाद भी एक स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी तमाम देशों के साथ, जिसमें सार्क के राष्ट्रों को बुलाया गया था। इस बार की बैठक भी स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों की बैठक है, हो सकता है मंत्री भी इसमें हिस्सा लें, और इस बैठक में पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान की तरफ से अब तक इस बैठक में शामिल होने की स्वीकारोक्ति भारत को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि भारत ने ये पहल की है, तमाम जो कोरोना से निपटने की कोशिशें की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि भारत लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर विभिन्न देशों की मदद कर रहा है, अपने पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहा है, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने भारत से वैक्सीन के लिए मदद की गुहार नहीं लगाई है। तमाम देशों को, आपको याद होगा, दुनिया भर के देशों को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दिया था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल नहीं की गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि अब कोरोना को खत्म करने का वक्त है वैक्सीन के माध्यम से, तो इस बैठक का मुख्य मुद्दा होगा कोरोना वैक्सीन का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जाए। काफी अहम होने वाली है। पाकिस्तान इस न्योते पर विचार करता है या नहीं, ये देखना होगा। राजस्थान में महिला स्वास्थ्यकर्मी और पटवारियों ने वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। उनके साथ नौकरी की मांग करते हुए हजारों की संख्या में बेरोजगार भी सड़कों पर उतर आए, जिन्हें संभालना उनके लिए टेढ़ी खीर बन गया, क्योंकि वो सभी हजारों की संख्या में प्रदर्शन के लिए जुटे थे। एक जगह महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भीड़ नजर आई, जो सरकार से पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी। तो वहीं दूसरे इलाके में सैकड़ों लोग नौकरी की मांग पर प्रदर्शन करते दिखे। उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें कुछ अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंची थी। इतना हमारे परिजन अभिभावक हमारी मांगों को पूरा करिए, सुनिए।
वहीं राज्य भर से आकर राजधानी में डटे हजारों पटवारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वो अपना वेतन बढ़ाने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दे चुके हैं। कोलकाता से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ शिक्षा मित्र और मदरसों के टीचर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पीछे बने नाले में कूद गए। ये प्रदर्शनकारी अपना वेतन बढ़ाए जाने और मदरसों को मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पीछे बहने वाले नाले में खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। हाथों में प्ले कार्ड लिए ये प्रदर्शनकारी सीने तक गहरे पानी में उतर गए और नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों को देख वहां तैनात पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में वो पानी में उतरे और प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां कई सीनियर अधिकारी भी पहुंचे जो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के ठीक पीछे विरोध कर रहे शिक्षा मित्र और मान्यताहीन मदरसा के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पिछले साल हुए चुनाव के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को 1 साल पूरा हो गया। दिल्ली सरकार ने इस 1 साल की अपनी उपलब्धियां लोगों को बताई। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि इस 1 साल में कोरोना वायरस से लड़ाई में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ की। सरकार का दावा है कि कोरोना संकट में 1.5 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवरों को 5,000 रुपए की मदद दी गई और 44,000 मजदूरों को लॉकडाउन के वक्त 10,000 रुपए की मदद दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन और कोरोना मरीजों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने की योजना की भी तारीफ की। सरकार का दावा है कि कोरोना संकट के कारण आई चुनौतियों के बावजूद बिजली और पानी के दाम नहीं बढ़ाए गए और जिसकी वजह से दिल्ली में 38 लाख घरों में बिजली का बिल 0 आया। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलने लगा है, 24 घंटे बिजली आने लगी है। ये 2 करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है जो 24 घंटे 7 दिन दिल्ली वासियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है और यूं ही करती रहेगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का स्थान लिया। इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन उनका राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने लद्दाख का दौरा किया और पेंगोंग झील से चीनी सैनिकों के हटने का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के शिमला और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बर्फबारी देख वहां पहुंचे सैलानी काफी खुश नजर आए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से काफी मात्रा में गांजा भी बरामद करने का दावा किया। आरोपी की दोनों नोएडा और आसपास के इलाकों में गांजे की सप्लाई करते थे। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बारातियों से भरी एक बस हाईवे के किनारे खाई में पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बिहार के बेतिया में महादलित बस्ती में भीषण आग लगने से 20 मकान जलकर राख हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने आशंका जताई कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई, जो पूरी बस्ती में देखते ही देखते फैलती चली गई। ये आग इतनी भयानक थी कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो कोयले की खान में आग सुलग रही हो, क्योंकि कुछ ही देर में वहां मौजूद कई मकान इस आग की चपेट में आ चुके थे और उनसे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। ऐसे में इन मकानों में रहने वाले लोगों के पास अपनी बर्बादी का मंजर देखने के अलावा कुछ दूसरा चारा नहीं बचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिकटा से लेफ्ट विधायक ने भरोसा दिया कि पीड़ितों की मदद की जाएगी। उनका पक्का मकान बनना चाहिए, ये प्रशासन से हम बात कर रहे हैं। इलाके में मची अफरा तफरी के बीच आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन उससे हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं, क्योंकि इन मकानों में मौजूद सारा सामान आग में सुहा हो गया। इराक के इरबिल में हुए रॉकेट हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में इस्तेमाल 3 रॉकेट एयरपोर्ट के पास गिरे और अमेरिकी सेना का अड्डा भी काफी करीब है। इस हमले की कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें पहली तस्वीर में एक रॉकेट एयरपोर्ट के सामने गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां से चिंगारियां उठने लगी। थोड़ी देर बाद पूरी जगह धूल और धुएं के गुबार से भर गई। वहां से आई दूसरी तस्वीर में आग की रोशनी और काला धुआं आसमान की तरफ उठता नजर आया।
जिस जगह पर तीसरा रॉकेट गिरा था वहां भी आग की लपटें साफ नजर आई। धमाके इतने जबरदस्त थे कि उनकी आवाज से एक कार शोरूम के शीशे तक टूट गए। घटना के फौरन बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। हमले में जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां जमी हुई नहर पर स्केटिंग कर रहे कुछ लोग पानी के अंदर गिर गए। बताया गया कि नहर के उस हिस्से में बर्फ की परत कमजोर थी। ऐसे में जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, बर्फ की परत टूट गई और वो नहर के बर्फीले पानी में गिर पड़े। इन लोगों को फंसा देख आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और उनको बचाने की कोशिश शुरू की। किनारे मौजूद लोगों ने रस्सियां फेंककर उन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू किया। कई लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा दूर फंसे थे वो बाहर निकलने के लिए जूझते दिखाई दिए। पानी बेहद ठंडा था, ऐसे में उनके लिए एक एक सेकंड भारी साबित हो रहा था। हालांकि एक लड़की किसी तरह हिम्मत करके नहर के बीच में पहुंची और फिर उसने धीरे से रस्सी के जरिए फंसे हुए आदमी को बाहर खींचना शुरू कर दिया। बाद में एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन तब तक सबकी हालत खस्ता हो चुकी थी। इससे पहले वहां सभी लोग जमी हुई नहर पर मस्ती करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में तो नहर इस तरह जमी हुई नजर आई जैसे वो नहर नहीं कोई सड़क हो। लोग भी बर्फ पर बेफिक्र होकर स्केटिंग करते नजर आए। यूपी के जौनपुर में प्रधान राजकुमार यादव की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने प्रधान को 5 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके विरोध में इलाके के गुस्साए लोगों ने रास्ता जैम कर दिया और वो बीच सड़क पर बैठ गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आरोपी की घटना से भड़के लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ की। वहां मौजूद पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश करते दिखे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में एक नई एंट्री हो गई। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब्बास सिद्दीकी का आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट उनके साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले की फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं, जिन्होंने पिछले महीने ही अपनी पार्टी बनाई थी। पिछले चुनावों में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाने में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हाथ था, लेकिन अब अब्बास सिद्दीकी के लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाने पर समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेफ्ट और कांग्रेस ने यह भी बताया कि सिर्फ आईएसएफ ही नहीं बल्कि आरजेडी और दूसरी छोटी पार्टियां भी उनके गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। हालांकि बीजेपी इस गठबंधन से बिल्कुल बेफिक्र दिखी और उसने तीनों पार्टियों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता दिया। अब्बास सिद्दीकी ये सब कौन है जिनको ममता बनर्जी ने दूध देने वाली गाय बताया था, और आज यही दूध देने वाली गाय जो है वो लात मार करके कहती है कि सीपीएम और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। 31 साल बाद मंदिर खुलने से झूम उठे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करीब 31 साल बाद शीतलनाथ मंदिर को खोल दिया गया। मंदिर खुलने की जानकारी मिलते ही वहां काफी तादाद में लोग पहुंचे और पूजा अर्चना की। यूपी के लखीमपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 पुलिस वालों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि दूसरा उछलकर नहर में जा गिरा। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ गोताखोरों को वहां बुलाया गया, जो उसकी तलाश में जुट गए। यूपी के हापुड़ में 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह कार में सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अस्पताल के सफाई कर्मचारी ने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। आरोप है कि पारिवारिक कारणों से वो काफी परेशान था और इसी वजह से उसने आत्महत्या की कोशिश की। यूपी के हरदोई से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से बाइक और लूट के 45,000 रुपए भी बरामद कर लिए। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 13 मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के धार में एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग पूरी बस में फैल गई। आग लगने की जानकारी के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग को बुझा दिया। गनीमत रही कि जिस वक्त बस में आग लगी उस समय बस खाली थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बलोच समुदाय के लोगों ने वहां की सरकार और सेना के जुल्म से तंग आकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान सरकार से बलूचिस्तान के मुद्दों को उठाने वाले कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करने, साथ ही उनके लापता लोगों को खोज निकालने की मांग की, जिसके लिए बलोच समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और इमरान सरकार की ज़्यादती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर वहां के कई इलाकों से गुजरे। कई तख्तियों में उन लोगों की तस्वीरें भी लगी दिखाई दी
जो या तो गायब है या फिर जिन्हें जेलों में बंद किया गया। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के सामने उनकी एक न चली। सड़क पर उतरे लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। अमेरिका के कई राज्य भारी बर्फबारी की चपेट में हैं, लेकिन टेक्सास राज्य में बर्फीले तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि वहां बिजली घर ठप पड़ गए और राज्य की बिजली काटनी पड़ गई। पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजली टेक्सास में ही पैदा होती है और वहां हाल यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोग कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के गुजारा करने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से टेक्सास के ह्यूस्टन शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आया। तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था कि यह नजारा अमेरिका जैसे विकसित देश का है, जहां शहर रोशनी में नहाए रहते हैं, वहां बिजली गुल दिखी। Things will likely get worse before they get better. सामने आई तस्वीरों में मोहल्ले के मोहल्ले अंधेरे में घिरे दिखे, एक भी बत्ती जलती नजर नहीं आई। घरों की बिजली तो गुल थी ही, रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें भी बंद दिखी। Power's out, water's out. बर्फीले तूफान की वजह से टेक्सास में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे राज्य में इमरजेंसी लगा दी गई है। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।